अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे दुर्र नजफ़, जिसको क्लियर क्वार्ट्ज़ भी कहा जाता है। इस पत्थर को पहनने के क्या सहरी और तिब्बी ख़वास हैं और आप इस पत्थर को किस दिन से पहनना शुरू करेंगे तो आपको ये फ़ायदे देगा। इस पत्थर को पहनने से पहले आपने सदका क्या देना है, इस पत्थर की पढ़ाई क्या है, इसका वजीफ़ा क्या है जिससे ये पत्थर ज़्यादा अपने असरात दिखाता है। इस पत्थर की आपको प्राइस भी बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन या ऑफ़लाइन ये पत्थर किस कीमत में मिलेगा और आपको किस रेट पर ख़रीदना चाहिए। और लास्ट में हम बात करेंगे दुर्र नजफ़ की पहचान आप कैसे आसानी से कर सकते हैं कि आपका स्टोन असली है या नकली है। दुर्र नजफ़ एक बहुत ही और अट्रैक्टिव पत्थर है। ये बिल्कुल शफाफ भी आते हैं और कुछ में आपको रेशा भी देखने को मिलता है। ये बिल्कुल शीशे के जैसे नज़र आने वाले भी पाए जाते हैं, जैसा कि ये आप लोग देख रहे हैं। ये बिल्कुल आई क्लीन पीस है। और ये दूसरा देखें तो इसमें आपको ज़रात वगैरह भी देखने को मिलते हैं। इसी में एक और क्वालिटी आती है, तो ये भी आप देख लें। इस वक्त पाकिस्तान में 3 तरह के दुर्र नजफ़ पाए जाते हैं और ये एक बहुत ही बेहतरीन पत्थर है और इफ़ेक्टिव पत्थर है। इस पत्थर के बहुत ज़्यादा असरात हैं। ये एक बेज़रर पत्थर है, यानी कि ये ऐसा पत्थर है जो इंसान को नुकसान नहीं देता। बहुत सारे ऐसे पत्थर होते हैं कि लोग कहते हैं कि जब हम उनको पहनते हैं तो हमें नुकसान दे रहे हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा लेकिन नुकसान हो रहा है। तो इस पत्थर का शुमार उन पत्थरों में होता है जो देते तो फ़ायदा ही हैं, लेकिन अगर किसी बंदे को सूट ना भी करे तो ये ऐसे इंसान को कम से कम नुकसान नहीं देता। ये एक बेज़रर पत्थर है और इसकी मज़हबी अहमियत भी है। इस पत्थर को अहले तशी और अहले सुन्नत दोनों ही बहुत शौक़ और अकीदत से पहनते हैं। इसका रंग सफ़ेद है जो शफाफियत, क्लैरिटी और सफाई को रिप्रेजेंट करता है। ये ऐसा पत्थर है जो माइंड की क्लैरिटी, थॉट्स की क्लैरिटी के लिए जाना जाता है। ये इंसान की सोचों को प्योरीफाई करता है, इंसान को राइट डायरेक्शन में सोचने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए बेहतर फ़ैसले कर पाया करें तो आपको ये पत्थर ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि ये इंसान को बेहतर फ़ैसले करने में हेल्प करता है। यह पत्थर इंसान के एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाता है। इसके बारे में एक और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि वो पत्थर जो नजफ़ अशरफ से ना निकलता हो या किसी और मुल्क से निकलता हो, ख़्वाह वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, अफ़गानिस्तान से हो, अफ्रीका से हो, चाइना से हो, किसी भी जगह से निकलता हो, तो उसको हम दुर्र नजफ़ नहीं बोलेंगे, उसको हम क्लियर क्वार्ट्ज़ कहा करेंगे। और अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे तो क्लियर क्वार्ट्ज़ जब लिखेंगे तो इससे मिलते जुलते बहुत ज़्यादा पत्थर आपको मिल जाएंगे। और हमारी मार्केट में भी क्लियर क्वार्ट्ज़ बहुत ज़्यादा है, दुर्र नजफ़ बहुत थोड़े हैं। और दुर्र नजफ़ की पहचान पर ऑलरेडी मैंने अपने दूसरे चैनल पर वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। ये पत्थर नाउमीदी को दूर करता है। जो लोग नाउमीदी का शिकार हो चुके हैं, जो हर वक्त मायूस रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं, नींद बनाता है, उनके अंदर से मायूसी को निकालता है। इंसान को फजूल सोचों और इंसान के दिमाग में आने वाले फजूल ख्यालात को दूर करता है। यह पत्थर इंसान के अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। जो लोग हर वक्त नेगेटिव बातें करते हैं, उनके दिमाग में हर वक्त नेगेटिव थाट्स चलते हैं, ये उन थाट्स को ख़त्म करता है। इंसान के अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, इंसान को एक पॉजिटिव इंसान बनाता है, इंसान को पुरुमीद इंसान बनाता है। जब आपको बेहतर, वाज़े और क्लियर आइडियाज़ की ज़रूरत हो तो आप इस पत्थर का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप इस पत्थर की हीलिंग के लिए इस पत्थर के आप टंबल स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं, इसको अंगूठी के तौर पे पहन सकते हैं, इसके बीड्स ब्रेसलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी माला भी गले में पहन सकते हैं। ये पत्थर आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देगा। दुर्र नजफ़ इंसान को नज़र बद से महफूज रखता है। वो लोग जो आए रोज़ नज़र का शिकार होते हैं, परेशानियाँ उनका पीछा नहीं छोड़ती, तो ऐसे लोगों को दुर्र नजफ़ ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान ने दुर्र नजफ़ को अपने हाथ पर पहना हो, ऐसा इंसान कभी भी नज़र बद का शिकार नहीं होता। ऐसे इंसान पर किसी भी किस्म का जादू का असर नहीं होता।
ऐसे इंसान पर किसी भी तरह के तावीज़ के असरात भी नहीं होते। ऐसा इंसान नेगेटिव एनर्जी से महफूज रहता है। ये पत्थर इंसान को चिड़चिड़ेपन से महफूज रखता है। जो लोग समझते हैं कि वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो छोटी से छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं, तो उन्हें ये पत्थर ज़रूर पहनना चाहिए। ये पत्थर इंसान को पोलाइट बनाता है, इंसान के अंदर गुस्से की शिद्दत को कम करता है। और इंसान जो समझते हैं कि वो जज्बाती बहुत ज़्यादा हैं और जज्बात में आकर वो गलत फ़ैसले कर बैठते हैं, तो ये ऐसे लोगों के लिए भी मुफीद है। ये उनके अंदर से जज्बातीपन को ख़त्म करता है। तो नजफ़ इंसान की शख्सियत को सहर अंगेज़ बनाता है, इंसान की शख्सियत को अट्रैक्टिव बनाता है, पुरकशिश बनाता है। ये पत्थर इंसान की शख्सियत से मनफी रुझानात को ख़त्म करता है। तो नजफ़ इंसान के अंदर आला और साफ़ पैदा करता है। तो नजफ़ इंसान को उसके टारगेट्स जो वो अपने काम के लिए बनाता है उनको पूरा करने के लिए पुरउम्मीद बनाता है, इंसान को पॉजिटिव बनाता है। ये पत्थर इंसान के फोकस को इम्प्रूव करता है। नजफ़ इंसान को डिसिप्लिन्ड बनाता है, इंसान के अंदर से मनफी आदत को ख़त्म करता है। इंसान की ज़िंदगी में ये पत्थर खैर व बरकत लेकर आता है। जिस घर में नजफ़ मौजूद हो तो ये उस घर में खैर व बरकत लेके आता है, ऐसे घर में खैर व बरकत रहती है। नजफ़ इंसान के रोज़गार में, दौलत में खैर व बरकत लेके आता है। ये ऐसा पत्थर है जो इंसान को तंगी माश का शिकार नहीं होने देता। वो लोग जिनकी आंखें दुखती हों, जिनकी नज़र कमज़ोर हो, या वो लोग जिनकी आंखों से पानी आता हो, उनके लिए नजफ़ बहुत ही बेहतरीन है। कारोबारी अफराद के कारोबार में ये पत्थर खैर व बरकत लेके आता है, इंसान को कर्ज़ों से निजात दिलाता है। जो लोग कर्ज़े में डूबे हुए हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन पत्थर है। ये पत्थर कारोबार करने वालों के कारोबार में तरक्की लेके आता है, उनकी नेक नामी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। घरेलू ख़वातीन के लिए ये एक बहुत ही मुफीद पत्थर है। ये घरेलू ख़वातीन के घर में होने वाले झगड़े ख़त्म करता है, घरेलू नाचाकियाँ दूर करता है। ऐसे घर में इत्तेफाक और प्यार को ये पत्थर बढ़ाता है। ख़वातीन के अंदर पैदा होने वाली बीमारियां जो कि पोशीदा हैं, जैसा कि PCOS हो गया, पीरियड्स के इश्यूज़ हो गए, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो गई, उनके लिए ये एक बहुत बेहतरीन पत्थर है। ख़वातीन इसका इस्तेमाल बीड्स ब्रेसलेट की शक्ल में अगर करेंगी तो इनको ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलेंगे। अगर अंगूठी के तौर पर भी पहनती हैं तो भी सोने पे सुहागे वाली बात है। जिन बच्चे या बच्चियों में बुरी आदत हों, वो ज़िद्दी हों या बात ना मानते हों, उनको ये पत्थर तावीज़ के तौर पर अगर आप गले में लाकड़ बनवा कर देते हैं और उसको उनको पहना देते हैं या बीड्स ब्रेसलेट की शक्ल में पहनाते हैं, तो ऐसे बच्चे फर्मा बरदार और नेक बनेंगे, बच्चों में अच्छी आदत पैदा होंगी। नजफ़ स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मुफीद माना जाता है। कहा जाता है कि ये पत्थर यादाश्त को बढ़ाता है, ये स्टूडेंट्स की मेमोरी को इम्प्रूव करता है, पढ़ाई में उनका फोकस बढ़ाता है और ऐसे बच्चों का पढ़ाई में दिल भी लगता है। जॉब करने वालों की जॉब में तरक्की होती है, उन्हें आगे बढ़ने में ये पत्थर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और वर्क प्लेस पर ऐसे अफराद की इज़्ज़त बढ़ती है। नजफ़ इंसान में से सुस्ती को दूर करता है, इंसान को चुस्त और काम करने वाला इंसान बनाता है। ये ऐसा पत्थर है जो इंसान में से डर, खौफ को ख़त्म करता है और इंसान को बहादुर और निडर बनाता है। ये पत्थर इंसान को मेंटली पुरसुकून बनाता है। ये पत्थर इंसान को एंग्जाइटी से बचाता है। जिस इंसान ने नजफ़ को पहना हो वो कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। ये पत्थर इंसान को डिप्रेशन का शिकार ही नहीं होने देता। ये पत्थर इंसान के अंदर गुस्से की आदत को ख़त्म करता है। दौलत के अट्रैक्शन में भी नजफ़ बहुत मुफीद माना जाता है। नजफ़ इंसान की नींद को बेहतर बनाता है। वो लोग जो ख्वाब के अंदर डरते हैं या बच्चे अगर डरते हों तो उनको नजफ़ ज़रूर पहनाना चाहिए। नजफ़ इंसान की ज़िंदगी में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। एक बहुत ही बेहतरीन पत्थर है। इस पत्थर के ना सिर्फ सहरी ख़वास हैं बल्कि बीमारियों में भी ये बहुत ही मुफीद माना जाता है। और अब हम बात करेंगे नजफ़ को आपने किस दिन से पहनना शुरू करना है। नजफ़ आप अंगूठी में पहने, लाकट में या ब्रेसलेट में, उसको जिस दिन से आपने पहनना है वो है मंगल या जुम्मा।
इन 2 दिनों में से किसी एक दिन से आप इसको पहनना शुरू कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे इसको पहनने से पहले आपने सदका क्या देना है। दुर नजफ़ को पहनने से पहले आपने सदका ज़रूर देना है। सदक़े में आप चावल, सफ़ेद शक्कर, दूध, घी और चीनी, इसमें से कोई सा भी एक आइटम आप सदका देकर इस स्टोन को पहनना शुरू कर सकते हैं। और अब हम इसके वजीफ़े की बात करेंगे कि आपने इसके ऊपर वजीफ़ा क्या करना है। दुर नजफ़ का जो वजीफ़ा है वो है या अलीमो, या कलीमो, या अल्लाह। इसका विर्द आपने कसरत से करना है ताकि ये पत्थर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे दे। और अब हम बात कर लेंगे कि दुर नजफ़ की इस वक्त क्या कीमत है और आपको दुर नजफ़ ऑनलाइन या ऑफ़लाइन किस रेट पर ये स्टोन ख़रीदना चाहिए। दुर नजफ़ जो है कम कीमत वाला पत्थर है और जो मेरे पास ये दुर नजफ़ है ये 10 कैरेट से लेके 65 कैरेट यानी कि 65 कैरेट तक अवेलेबल हैं साइज़ में, वेट में। और ये छोटे से लेके बड़े साइज़ में भी अवेलेबल हैं। अगर आप रिंग्स के लिए स्टोन बाय करना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप ब्रेसलेट या लॉकेट के लिए बनवाना चाहते हैं तो भी आपको स्टोन मिल जाएगा। तमाम साइज़ मेरे पास अवेलेबल हैं। और इनकी अगर मैं प्राइस आप लोगों को बता दूं कि दुर नजफ़ आपको कितनी प्राइस में मिल सकता है, तो 2024 में अभी जो इसका मार्केट रेट चल रहा है वो 100 रुपये पर कैरेट है, जो असली दुर नजफ़ है, जो नजफ़ वाला है। जो मार्केट में भी चाइना के चल रहे हैं या पाकिस्तान के चल रहे हैं वो तो आपको 30 रुपये कैरेट भी मिल जाएगा, 50 रुपये पर कैरेट भी मिल जाएगा, लेकिन वो दुर नजफ़ नहीं होगा। तो मेरे पास अभी 2 क्वालिटीज़ में पड़ा हुआ है। एक बिल्कुल जो पानी के जैसे है, शीशा टाइप, इसमें बिल्कुल आर पार आपको नज़र आता है, और एक में आपको इंक्लूजन नज़र आती है रेशा वगैरह। ये जो स्टोन देख रहे हैं ये मोस्टली बड़ी अंगूठियों के लिए, ब्रेसलेट के लिए और लॉकेट्स के लिए है। और ये जो छोटे छोटे हैं ये आप लेडीज़, जेंट्स, ख़वातीन जो है वो अंगूठियों के लिए बनवा सकते हैं। प्राइस बहुत ही रीज़नेबल है और स्टोन सारे ही नेचुरल और ओरिजिनल हैं। अगर आप इनमें से कोई ऑर्डर करना चाहें तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर मेंशन है, आप वहां से व्हाट्सएप पर रब्ता करें। मैं आपको इनकी तमाम डिटेल जो है वो शेयर कर दूंगा विद प्राइसेस। प्राइस बहुत ही रीज़नेबल है और स्टोन की मुकम्मल गारंटी होगी। पाकिस्तान में इसकी कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, आउट ऑफ पाकिस्तान कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगी। तो ये आप देख लें, ये दुर नजफ़ की मेरे पास बहुत ही अच्छी और बड़ी ही बेहतरीन किस्म की कलेक्शन अवेलेबल है। और एक और चीज़ इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मेरे पास दुर नजफ़ के नेचुरल जो पड़े हुए हैं स्टोन वो भी हैं, जिनको हम टम्बर स्टोन्स कहते हैं। ये बाकायदा हीलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये भी मेरे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन अभी रमज़ान में मैंने इनको गिफ्ट आइटम्स में लोगों को दिया है। जो लोग ऑर्डर कर रहे थे उनको मैंने गिफ्ट के तौर पे दिया है। तो अभी ये थोड़े से मेरे पास रह गए हैं। तो अगर आप हीलिंग पर्पज़ के लिए दुर नजफ़ को बाय करना चाहते हैं बिल्कुल रॉ फॉर्म में, तो वो भी आपको मेरे से आसानी से मिल जाएंगे। नीचे व्हाट्सएप का नंबर मेंशन कर रहा हूँ, आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते। और अब हम बात करेंगे दुर नजफ़ की पहचान की कि आप दुर नजफ़ की पहचान है कैसे आसानी से कर सकते हैं। मैं अब आपको दुर नजफ़ की पहचान पानी की मदद से बताऊंगा कि आप पहचान कैसे कर सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दुर नजफ़ मार्केट में कितनी किस्म के आते हैं, ताकि आपको आसानी से पता भी चल जाए कि जो दुर नजफ़ आप बाई कर रहे हैं वो ओरिजिनल है भी या नहीं। मार्केट में जब भी आप दुर नजफ़ देखने जाएंगे शॉप पे या ऑनलाइन, तो आपको दुर नजफ़ की 2 तरह की क्वालिटी देखने को मिलेगी। एक जो बिल्कुल शफाफ होता है और एक में आपको इंक्लूजन या आप उसे दूधिया दुर नजफ़ भी कह सकते हैं। ये आपको मैं जो बिल्कुल क्रिस्टल की तरह साफ़ होता है वो चेक करवाता हूँ। ये देखें आप, ये बिल्कुल शफाफ है, शीशे के जैसे नज़र आने वाला। अब आपने इसकी बैक साइड भी देख लेनी है, क्या इसमें कोई गड़ा वगैरह तो नहीं है, जैसा कि आपको अकीक पत्थर की बैक साइड पे देखने को मिलता है, ऐसे ही आपने इसमें देख लेना है। मोस्टली जो दुर नजफ़ आते हैं फेक, वो इस शेप में आते हैं जो बिल्कुल क्लियर होते हैं, और उनकी बैक साइड पे आपको गड़ा देखने को मिल जाता है, और उनकी जो साहत होती है वो भी प्लास्टिक की होती है, यानी कि वो प्लास्टिक
के जैसे फील होते हैं। ये देखें, ये क्रिस्टल की आपको फीलिंग देगा। आप इसको पकड़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कोई शीशा है और इसका वज़न भी होगा, हुज्जम होगा इसका। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। और दूसरा जो है, जिसे हम दूधिया दुर नजफ़ कहते हैं, इसके अंदर आपको इंक्लूजन वगैरह देखने को मिलेगी। ये इसके अंदर आप देख सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे स्टोन भी आते हैं जो जिनमें आपको ये नहीं देखने को मिलती, वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। वो बिल्कुल शफाफ होते हैं। ये देखिएगा, इसमें किसी किस्म का आपको इंक्लूजन नहीं देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल दूधिया है। ये आप देख लें फ़र्क इनमें। तो ये इकसाम है मार्केट में दुर नजफ़ की जो आपको मिलती हैं, ये आपको नज़र आती हैं। आपने देख लेना है कि क्या ये वही हैं जो मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। इसके अलावा दुर नजफ़ में कोई इकसाम नहीं आती कि आपको कोई बंदा बोले कि जनाब ये भी दुर नजफ़ किस्म है। दुर नजफ़ दो ही इकसाम में आता है। अब आप पानी में इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं बताने लगा हूँ कि आप आसानी से पहचान सकते हैं। ये जो हैं क्रिस्टल वाले, आपने पहले इनको रख लेना है, या आपने जो भी हाथ में दुर नजफ़ पहना हुआ है उसकी अंगूठी को भी आप डिप कर सकते हैं। ये आप जैसे ही पानी में रखेंगे तो ये देख लें, मामूली सा नज़र आ रहा है कि इसमें स्टोन है। ये मैं अब जूम करके भी दिखाता हूँ आपको। ये क्रिस्टल दुर नजफ़ है। और जो दूसरे हैं ये वाले दूधिया, इनको भी आप पानी में रख दें और तकरीबन 5 से 6 घंटे में, मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, 5 से 6 घंटे में इसके अंदर से भी इसका जो दूधिया सा कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है और ये भी बिल्कुल पानी में शामिल हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। पता भी नहीं चलता कि पानी में दुर नजफ़ पड़ा हुआ है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि क्या आपका दुर नजफ़ पानी में रखने से बिल्कुल शफाफ होता है या नहीं होता। तो ये आप पानी में रख के भी इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि दुर नजफ़ जो है वो सिर्फ दो ही इकसाम में आता है, एक दूधिया और एक क्रिस्टल में। तो वो आपने देख लेना है कि क्या आपका दुर नजफ़ दूधिया है या क्रिस्टल है। और इनकी बैक साइड पे कोई घड़ा तो नहीं है। अगर घड़ा हुआ और प्लास्टिक की फीलिंग आपको आई तो फिर आप समझ लीजिएगा कि ये दुर नजफ़ आपका फेक है, क्योंकि दुर नजफ़ प्लास्टिक फार्म में हरगिज़ नहीं आता, ये हमेशा क्रिस्टल फार्म में आता है। और अगर आप बिल्कुल नेचुरल ओरिजिनल दुर नजफ़ बाय करना चाहते हैं गारंटी के साथ, तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर मेंशन है, आप मेरे से पाकिस्तान में इसको बाय कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के दुर नजफ़ मिल जाएंगे मेरे से। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और मज़ीद अगर आप किसी पत्थर की पहचान के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मैसेज लिख दें। इंशाल्लाह उस स्टोन की पहचान पर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जिस पर मैं आप लोगों के लिए स्टोन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।